सोच विचार मीडिया। सोच आपकी, नजरें हमारी। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी। प्रसिद्ध व्याख्याता बेनीराम वर्मा। आपको बता दें कि बेनीराम वर्मा शिक्षा में नवाचार के लिए सन 2003 से सन 2005 में NCERT अवार्ड जिन्होंने प्राप्त किया, सन 1998 में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान भोपाल और सन 2006 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित भी हुए। यहाँ तक आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पुरखौती गहनों का संग्रह 150 प्रकार के गहनों का संग्रहण व प्रदर्शन। आपको बता दें कि रायपुर में राज्योत्सव में गहनों का प्रदर्शन किया। जिला स्तरीय राज्योत्सव दुर्ग में, CCRT नई दिल्ली, शिक्षा महाविद्यालय रायपुर व स्विट्जरलैंड में छत्तीसगढ़ी गहनों का प्रदर्शन किया। सोच विचार मीडिया व छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान नंदिनी नगर अहिवारा बेनीराम वर्मा जो व्याख्याता है, उनके घर पहुंचकर इनके छत्तीसगढ़ी आभूषण गहनों का प्रदर्शन देखा व खास गोटबात की। आइए देखते हैं। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी और आज सोच विचार मीडिया व छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ राजधानी से करीब थोड़ी दूर अहिवारा में हम आए हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा सब नंदाते जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, पर किसी ने इसे नंदाते हुए को बचा करके संजो कर रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बेनीराम वर्मा जी की, जिन्होंने हमारे आभूषण को, हमारे जितने भी जनजाति है, जातियाँ हैं, उराव है और आदिवासी जाति है, बस्तर से लेकर मतलब पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक के जितने जिलों में जितनी संस्कृति उन्होंने सहेज कर जो रखी है, इसके आपको एक नमूना आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही आपको बेनीराम वर्मा जी से मिलाएंगे। इसके साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रमुख भागीरथ डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान जी हमारे साथ आए हुए। तो चलिए देरी नहीं करते और आपको मिलाते हैं बेनीराम वर्मा जी से। साथियों, जय जोहार, नमस्कार। आज हम राजधानी रायपुर से दुर्ग जिला के अहिवारा, जहां हमारी पूरी टीम पहुंची हुई है, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान सोच विचार मीडिया, और जिस उद्देश्य से जिस राज्य की आज हम बात कर रहे हैं, उस कोई भी प्रांत हो, कोई भी देश हो, कोई भी, तो उसकी आंचलिक जो होती है, जो आंचलिक प्रवेश होता है, आंचलिक प्रवेश पे वहाँ की पूरी दृश्य नज़र आता है जब उसको पहनते हैं, जिसे हम गहना गुड़िया बोलथन। गहना गुड़िया हमार कैसे मातृ शक्ति नायक नायिका मन पहने, अब ओकर से जो ओकर श्रृंगार जो निखार आए, आज वो चीज़ जाने बर हमन यहाँ पहुँचे हन, जेकर कई बरस से, कई साल से एकर कलेक्शन है, एकर एकत्रित करना, ऐसे जो सजोज के रखे हैं, जो ओकर नाम है, गुरुजी भी है और नाम है बेनीराम वर्मा जी। और ये है अपने आप में बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं जो आज के लड़का मन, हमार बच्चा मन नहीं जाने। आज ओकर से ये सब बारे में हम पूछबो, जानबो कि ये जेवर जो है, जो गहना गुड़िया जो नदात है, एकर कैसे कैसे का कलेक्शन करे हो, तोरे में काबर रुचि, सारी बात आज हम आपके सामने ला रहे हैं, छत्तीसगढ़ियों के सामने, और अपने प्रदेश के और देश विदेश भी जाने कि इसका महत्व क्या है। ये गहना गुड़िया जो हमन पहनते हैं, हमारा मातृशक्ति पुरुष जो है, सभी लोग, जो मैंने कहा कि नायक नायिकाओं के परिवेश जो चरित्र झलकता है जब वो जेवरों को पहनते हैं। तो चलिए सीधा बात करते हैं। आज बेनीराम वर्मा जी के यहाँ पहुँचे हैं और सीधा बेनीराम वर्मा जी से आप सबसे पहले तो हमारा सेवा जोहार गा, जय छत्तीसगढ़। और आज आप मन जो सोच विचार मीडिया के सामने ये जो आप मन लगाए हो, दिखात हो, ये बारे में हमारे प्रदेश के जनता ला बताओ, ये से देश प्रदेश सबो जानी कि एकर महत्व का है और कब से ये करत हो। तो पहले तो आप सबसे पहले परिचय बताओ जी। मोर नाम है बेनीराम वर्मा। मैं शासकीय स्कूल में व्याख्याता के पद पे कार्यरत हूँ। और ये जो छत्तीसगढ़ के जिन पुरखौती गहना हैं, वो हमार छत्तीसगढ़ के एक पहचान है। और एकर जिन कलेक्शन में यहाँ लगभग आज से 20 साल पूर्व जो है कलेक्शन चालू करें। और एकर उद्देश्य ये रही से कि जब से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बने हैं, तब से कुछ प्रतियोगी परीक्षा मन में और जैसे PSC परीक्षा मन में बहुत प्रकार के लइका मन ला प्रश्न करते।
लेकिन आज के नवा लइका मन हा ये पुराना गहना है और एमा के औसत गहना मन आज विलुप्त हो गए हैं। आज के हमार महतारी मन भाई मन हा एकर गहना के उपयोग नहीं करत है। एकर सेती नवा पीढ़ी एकर मन के नाम ला जाने नहीं, तो कम से कम हमार लइका मन हा ये धरोहर ला जाने समझे और आने वाले पीढ़ी में वो हस्तांतरित करे, ये उद्देश्य से लेके मैं हाँ ये गहना मन ला कलेक्शन करें। ये लगभग जो दिखा थे मोर सामने जो बिछे है ये पूरा, ये कितने संख्या में होएगा कलेक्शन है? ये गहना जो कलेक्शन है लगभग 150 प्रकार के हैं, जिनमें शरीर के सिर के लेके चोटी से लेके पैर के जो उंगली है अंगूठा है वहाँ तक के हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी मन हा गहना पहनते हैं। हमारे नाखून से लेकर सर के बाल तक का और जो पूरी शरीर में जो धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, जो पहनते हैं, ये 150 के लगभग 22 की 150 लगभग है। अपने आप में 150 नाम याद रखना, फिर ओला पहनना और ये तक मतलब शरीर के कितने का वो रही से लीजिए। अब ये जो 150 आपने कलेक्शन किया है, ये क्या छत्तीसगढ़ से कलेक्शन किए हैं कि और कहीं आसपास से, कब कहाँ से कलेक्शन किया? ये जो छत्तीसगढ़ के गहना है वो केवल हमारे छत्तीसगढ़ के ही पूरा क्षेत्र के, चाहे वो ट्राइबल एरिया हो, बस्तर के हो या हमार ये सरगुजा क्षेत्र है, लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जो हमार निवासी मन गहना पहनते ओकर मैं भरसक कोशिश करे हूँ। लेकिन अभी भी मैं कुछ गहना के संकलन नहीं कर पाए हूँ और मैं लोगन मल्ला भी बोलता हूँ कि कहीं प्रदर्शनी लगाता हूँ तो ज़रूर मैं वो मल्ला बोलता हूँ कि आपके कहीं जानकारी में कोई ऐसे गहना है जिन मोर संग्रह में छूट गए हैं, ओला ज़रूर आप मन बताओ। तो मैं कोशिश करूँ कि हमार छत्तीसगढ़ के पूरा छत्तीसगढ़ के गहना वो मोर पास संग्रहित हो जाए और मैं ये आगे आने वाले पीढ़ी ला मैं हस्तांतरित करूँ, एक विस्तृत जानकारी आने वाले पीढ़ी ला देहूँ। मैं ऐसे सोचा था। ये जो आपने संग्रहण किया है इसको क्या पूरे शासन प्रशासन जो आपके सांस्कृतिक विभाग है इसके बारे में उनको पूरी जानकारी है? सर ये जो है मैं लगभग जैसे राज्योत्सव है अपने यहाँ छत्तीसगढ़ के, वहाँ पे इसको प्रदर्शित कर चुका हूँ। साथ राज्योत्सव के अंतर्गत जो है हमारे दुर्ग जिला में प्रतिवर्ष जब राज्योत्सव मनाते थे तो उस समय भी इसको मैं प्रदर्शन किया हूँ। लोग इसको काफ़ी सराहे हैं। इसी प्रकार से नगपुरा में जो एक मेला लगता है वहाँ भी ले गया था, तो वहाँ लगभग हमारे देश के बहुत से राज्य के लोग आए थे। तो कई लोग तो इसको ख़रीदने के लिए मुझे बहुत दबाव डालते थे कि दे दो, ये बहुत दुर्लभ चीज़ है। तो मैं बोले कि हमारे छत्तीसगढ़ के वास्तव में जो गहने हैं वो बहुत दुर्लभ है और शायद मैं समझता हूँ कि अब इसके जो बनाने वाले लोग हैं वो आजकल अब नहीं बना रहे हैं। जब से मशीनीकरण जो हुआ तो इसके जो ढांचा थे वो अब समाप्त कर दिए हैं और जो स्थानीय हमारे जो बनाने वाले थे वो लगभग बुजुर्ग लोग अब नहीं रहे। इस कारण से ये बनाना काफ़ी कठिन हो गया है। तो ये इस पर जो है शासन प्रशासन के तरफ से अभी तक मुझे किसी प्रकार का सहयोग या ऐसे कुछ नहीं मिला है। मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे संपूर्ण छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारे भारत के जितने भी और राज्य हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के कल्चर से, संस्कृति से और हमारे इस पुरकथी गहना से परिचित हो। इसी कड़ी में हमारे एक शिक्षक साथी इसमें से कुछ गहनों को लेकर के छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व करने के लिए वो स्विट्ज़रलैंड भी गए थे। वहाँ इस गहने का प्रदर्शन हो चुका है और साथ साथ मैं CCRT नई दिल्ली में भी इस गहने को प्रदर्शित करने के लिए, अपने छत्तीसगढ़ को एक पहचान देने के लिए मैं इसको वहाँ ले गया था और लगभग वहाँ पर संपूर्ण देश से शिक्षक साथी हमारे और कुछ कलाकार वहाँ आते हैं, उनके सामने मैं इसको प्रदर्शित कर चुका हूँ। जिस तरह से उन्होंने अभी बताया, आपने जो ये एक संस्कृति विभाग है जो संग्रहालय होता है, क्या यहाँ के छत्तीसगढ़ की संग्रहालय में ये सब जेवरात उपलब्ध हैं? वहाँ सर अभी जो है देखने में आता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जो गहने हैं वहाँ संग्रहालय में नहीं है। कुछ चुनिंदा जो गहने हैं वही वहाँ पर उपलब्ध है। मैं सोचता हूँ कि इस तरह से वहाँ वास्तव में संग्रहालय में इसको यदि और संरक्षित रखा जाए तो आने वाले हमारे और पीढ़ी हमारे गहने के बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे। साथ साथ यदि हमारे शोध करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास पर, यदि वो इन पर ध्यान देते हैं तो उनको एक अच्छा सहयोग मिल जाएगा। ऐसे मैं एक शोधार्थी को जो है हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास पर वो किए थे, बिरला महाविद्यालय में थे, तो उनको मैं जो है उनको पता चला कि वर्मा जी के पास ये सब चीज़ है,
तो मेरे को फ़ोन करके वो आए और ये सारे गहने के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उपयोग के बारे में उसको मैं जानकारी दिया था। तो उनको शायद काफ़ी अच्छा सहयोग मिला और उसका पीएचडी कार्य जो है वो पूर्ण हो चुके हैं। चलिए, अच्छी शुभ संकेत दिया है कि शोधकर्ता विचारों ने इसमें शोध करके और एक पीएचडी किया है। अपने आप में धीरे धीरे एक क्रम आगे बढ़ेगा। इन्हीं आशाओं, इन्हीं उम्मीद के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं बेनीराम वर्मा जी कि हमारे देश प्रदेश के युवा पीढ़ी जाने और मातृ बहनों को भी परिचय हों। ये परिचय और उनको नज़र पे आएगा। अब हम ये चाहते हैं कि ये जितने भी जेवर बनते हैं ये किस किस धातु के बनते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये सभी जो बने दिख रहे हैं हमारे सामने, प्रायः किस किस धातुओं से बनाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में जितने भी गहने जो बनाए गए हैं वो विशेष करके सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, कांसा और हमारे जो बस्तर क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, उन लोग प्रकृति के साथ जीते हैं। इस कारण से उन लोग जितना भी गहना उपयोग करते हैं वो प्रकृति से प्राप्त, जैसे बांस है, लकड़ी है, कौड़ी है, ये विशेष करके इन चीज़ों से गहना तैयार करते हैं। और हमारे यहाँ तो बस्तर में और हमारे इधर मैदानी क्षेत्र में भी एक ऐसे गहना है जिसको गोदना बोलते हैं। उसमें किसी प्रकार के कोई धातु का उपयोग तो नहीं होता, लेकिन उसमें पेड़ों के एक विशेष प्रकार के पेड़ का रस निकाल करके उसको सुई के माध्यम से शरीर में गोदते हैं और उससे अलग अलग आकृति, और उस आकृति में विशेष करके हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले पशु पक्षी है, पेड़ पौधे है, फूल है, उसको गोदते हैं। आज उसी का नाम बदल करके लोग उसको टैटू के नाम से जान रहे हैं, टैटू के नाम से। तो ये इस तरह से वे हमारे प्रकृति के, हमारे संस्कृति के एक क्रम में, एक विकास क्रम के रूप में हम उसको मानते हैं कि हमारा जो गोदना है वो प्रकृति का एक ऐसी रस जो होता है उससे निकाल कर उसके पूरी आकृतियों को जो है हाथ में हो चाहे जहाँ भी अपना गोदना कराते हैं, अब प्रकृतियों की छाया चित्र को उसको अंकित करते हैं और उससे पूरा जो, अब इसके बारे में जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि ये जो जेवर हैं जो पहनते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं नेचुरोपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, अनेक प्रकार की जो हमारी चिकित्साएं पद्धतियाँ में भी इसका भी, जेवरों का भी महत्व है, ऐसा मानते हैं लोग। कहते हैं कि ये नेचुरोपैथिक या प्राकृतिक या उससे जुड़ा हुआ ही है, इसका भी कुछ महत्व है इसमें हमारे स्वास्थ्य में। ये गहने का वास्तव में देखा जाए और जो प्रचलन हुआ गहनों का, असली में उसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण ये है कि गहना बनाने में जितने भी धातु का उपयोग होता है वो लगभग सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल। और ये आप देखेंगे जैसे आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि कैंसर जैसे बड़े जो गंभीर बीमारियां हैं और बहुत प्रकार की जो बीमारियां हैं, वास्तव में आज इसका कारण ये है कि हमारे आज के भाई बहन जो है, माताएं जो है, इस प्रकार के धातुओं का जो उपयोग जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से आज जो है आयुर्वेद में इन बीमारियों के इलाज के लिए इनका भस्म का प्रयोग करना पड़ रहा है। नहीं तो हमारे पुराने लोग जो है इस गहनों का लगातार जब शरीर में धारण करते थे तो धातु का जो प्रभाव है, हमारे शरीर जो है, पसीना है, पानी है, नहाने के समय है, तो धीरे धीरे शरीर जो है उसको शोषित करते थे और शोषित करने से आवश्यक जो धातु का अंश है वो शरीर में चला जाता था। इस कारण से स्वाभाविक रूप से शरीर को इनका अंश मिल जाता था और किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती थी। साथ ही जो इसका जो उपयोग करते थे शरीर के अलग अलग अंगों में, तो वो एक्यूप्रेशर का भी काम करते हैं। साथ ही कुछ विशेष प्रकार के जो बीमारियां हैं जिसको पंच धातु से, जैसे कान छेदने की परंपरा है, नाक छेदने की परंपरा है, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण ये है कि विभिन्न प्रकार की जो बीमारी है वो उस धातु को लगातार धारण करने से वो बीमारी जो है स्वाभाविक रूप से दूर हो जाते थे। इसी प्रकार से जब हमारे पुराने समय में माताएं जो है जब डिलीवरी के समय, तो जैसी बच्चा पैदा होता था तो उसके लिए एक रूम विशेष करके तैयार करते थे और बच्चे को जिस पालना में रखते थे तो उसके आसपास जो है सोना चांदी का विशेष करके वहाँ पर उसको रखा जाता था। इसका कारण ये था
कि उस बच्चे का जो शरीर है बहुत ही नाजुक हुआ करते थे और उसके आसपास जो भी वस्तु है या धातु है वो उनको बहुत जल्दी शोषित करते थे। इससे हमारे बच्चे जो है वो बहुत स्वस्थ होते थे और उसके शरीर में ये धातु की कमी नहीं होती थी। इस तरह से हमारे जो गहने के पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। इसी कारण से हमारे पूर्वज जो है इसको आज तक पहनते आ रहे हैं। लेकिन आज के हमारे बहनें जो हैं इसके भारीपन के कारण से और उसकी उपयोगिता को नहीं समझने के कारण से आजकल आर्टिफिशियल का उपयोग कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल जितने भी जो गहने उपयोग कर रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए वास्तव में फ़ायदाजनक नहीं हैं। अब जब समस्या बढ़ रही है, कुछ परेशानियां आ रही है, तो फिर से हमारे इस पुरखौती गहने की ओर हमारे माता बहनें हैं, भाई है, वो सब आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है हमारे ये गहने। इन्होंने पूरी विस्तार से बताया, बच्चे के जन्म से लेकर हमारे कान छेदने तक और पूरी जो रहता है जीवन का, उसके बारे में विस्तार। अब मैं आपके जो जेवर रखे इनके बारे में मैं चाहूँगा कि एक एक जेवर जो कान से लेकर गले से लेकर हाथ पाँव पूरा एक एक बताते जाएंगे, दर्शकों को दिखाते जाएंगे, तो भी एक अच्छा लोगों को पहचान दिखेगी। तो एक एक जेवर उठाते जाएँ और उसका नाम बताते जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। चाहे वहीं से शुरू करें और एक एक हम उसको। ये हमारे छत्तीसगढ़ के मैं बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ के माता बहनें जो है गहनों को पैर के उंगली से लेकर के सिर के चोटी तक धारण करते हैं। तो इसमें हमारे जो माताएं बहनें हैं वो इस तरह से बहुत से गहने ऐसे हैं, जैसे पैर में ऐसे इतने भारी भारी गहनों का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको चांदी से ये बना हुआ है जिसको तोड़ा बोलते हैं। तो तोड़ा में दो तरह के इसका प्रकार है, एक तो ये चिकनी तोड़ा है और दूसरा है, और उसी प्रकार से ये एक और जो तोड़ा है जिसको पैर में धारण करते हैं इसको बोलते हैं कटही तोड़ा। और ये कटही तोड़ा का खासियत ये है कि यदि मान लो हमारी माता बहनों से यदि कोई छेड़छाड़ या कुछ उनको परेशान करने का काम होते थे तो माताएं बहनें अपने स्वयं में इसके सहारे से अपनी रक्षा कर लेते थे। ये इसकी बड़ी खासियत है। साथ साथ एक्यूप्रेशर से इसे तो प्राप्त होता ही है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।